इंकलाब जिंदाबाद। तो सभी का स्वागत है चौहान एकेडमी में। शानदार, राधे 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 जी, बिल्कुल सभी का स्वागत। बहुत बहुत आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ तेरे दिल की कुछ मेरे दिल की। चलो आओ बात करते हैं। बहुत दिन हो गए तुझे उदास मुझे उदास, चलो आज थोड़ी सी मीठी मीठी शुरुआत करते हैं। अरे वाह क्या बनी है लाइन यार, शानदार, मजा आ गया। तो सभी तक फटाफट प्रेस शेयर कर दिया जाए। आज थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, अच्छी है। चलो ठीक है। हाँ सही कह रहे हो। आज लगातार, आज तुम्हें बहुत सारी चीज खुशखबरी दूंगा। आज मामा ने कह भी दिया मैं पुलिस भर्ती दे रहा हूँ भाई। और सरकार के साथ आज कुछ सरकार के कुछ अच्छे खासे नुमाइंदे थे अच्छे पदों पर जो बैठे हुए, आज उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है। और मीटिंग मैंने साफ साफ कह दिया, पहले क्या कह दिया मैं बाद में बताऊंगा, तब तक सब लोग आ जाओ ठीक। उसके पहले एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है। कुछ लोग बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज जैसे खरीदते हैं तो तुरंत नहीं खुलती है। तो बता दूं, जैसे टेस्ट सीरीज आप बाय करते हैं उसके फिर उसको रिफ्रेश करिए, पूरी खुल जाएंगी। कुछ लोग मैसेज है टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है सर, नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें। देखो भाई, टेस्ट सीरीज एमपीजेल की टेस्ट सीरीज बात करूं, कुछ मत सोचो। एमपीजेल की टेस्ट सीरीज इसलिए नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाई गई है तरीके की, इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा थोड़ा फुद्दू टेस्ट सीरीज बना दिया जाए। तो सभी लोग, बाकी लोग अगर जानना चाहते भाई टेस्ट सीरीज कैसे करना है, तो लिंक इस वीडियो के नीचे लिंक देखो, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाला हुआ है, वहां से सीधे एमपीजेल की टेस्ट सीरीज खरीदो और अब लग जाओ पढ़ाई में। आज क्या बात हुई, कौन सी चीज हुई, सारी चीज बताता हूं मैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आज आप सुनोगे, शानदार, मजा आ जाएगा, ठीक है। और इधर टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस को करते रहो। उससे क्या है कि जो मैं मेहनत करता हूँ वो आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। अब मुझे फीडबैक बताएं कि हाँ सर क्या है क्या नहीं है। सर बी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। अरे प्राउड तो करोगे। दिनेश चौहान, सभी वैकेंसी की बात करो, केवल पुलिस की नहीं। आए हाय अजीत सिंह, अभी कहाँ थे जब बेचारे पुलिस वाले लठ डंडा खा रहे थे, तब कहाँ थे हैं? जो पुलिस वालों को डंडा खा रहे थे बेचारे, तो कहाँ थे। मैं पहले शुरुआत में बोल रहा था कि चलो मेरा साथ दो मेरा साथ दो, तो सब तो साथ ही नहीं दे रहे थे शुरुआत में। तब तो लग रहा था कि यूट्यूबर है, अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा, प्रचार कर रहा। मैं बार बार बोलता था मेरे निष्ठा पर शक मत कर मेरे दोस्त, मेरे निष्ठा पर शक मत कर मेरे दोस्त। मेरी निष्ठा को मापने के लिए समंदर भी कम पड़ जाएगा, समझे। जिस व्यक्ति ने कह दिया हो अपने लहू का कतरा कतरा दे देगा इस प्रदेश के लिए, खुले मंच पर आज तक पर कहा मैंने न्यूज एमपी टीवी पर कहा, आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए सरकार पूरी तरह से क्या है, सरकार को पता है कि अब एक क्रांतिकारी पैदा हो गया है जो अपने प्रदेश के बच्चों के लिए जान भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन उस समय नहीं सोचे, उस समय मेरा दर्द कौन समझा, मैंने पुलिस वाली अभ्यर्थियों का दर्द समझा, पुलिस अभ्यर्थी मेरा दर्द समझे कि हाँ हम दोनों, तो जब दर्द से दर्द मिलते हैं, जब जाम से जाम मिलते हैं, तभी तो काम होते हैं, ठीक है। बाकी लोग क्या थे, पीएससी वाले, तुम्हें बोल रहा था सर, पीएससी वाले क्या कर रहे थे, सॉरी वी आर प्रिपरेटिंग फॉर पीएससी एंड स्टूपिड इन एमपी पुलिस भर्ती के साथ क्यों रहे हम लोग एलीट है, हमारी भर्ती तो आ जाएगी, ले लो आ गई। पहले बोल रहा था हम एक हो जाएं तो कितना मजा आ जाएगा, हम एक हो जाएं तो कितना। पर आप लोग क्या सोच रहे थे कि एमपी पुलिस वाली भर्ती वाला बंदा, छी इतना छोटा व्यक्ति, हम तो पीएससी वाले हैं, तो तुम्हारी अटक गई जा करके। पहले बोला था मैंने, याद करिए। क्यों, जो लोग सुबह से स्टार्टिंग जो लोग मुझसे जुड़े, बोल रहा था ना मैं कि प्लीज सभी पीएससी वाले सब लोग एक हो जाओ, बोल रहा था ना। लेकिन ये लोग नहीं एक हो रहे थे, बल्कि बहुत सारे चैनल ऐसे थे मेरे बारे में वीडियो क्या बना रहे थे कि दिनेश चौहान पता नहीं क्या स्टूपिडी करता रहता है, आंदोलन करता रहता है। आज उस आंदोलन का फर्क ये पड़ा कि पूरे भारत में फर्क पड़ चुका है, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो चुका है, चाहे वो थाली हो चाहे ताली हो, चाहे यूट्यूब वाले हो चाहे मुझसे बड़े यूट्यूबर हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबको प्रेरणा का स्रोत दिनेश चौहान रहा है। क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है। और मैं जब हाथ जोड़ रहा था कि सभी पीएससी वाले 3 लाख अभ्यर्थी हो, पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी हो, सब मिल करके अगर करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन तब आप लोग नहीं आ रहे थे। और आज जब पुलिस की भर्ती की बात सबसे तीव्र उठ रही है, तब सभी लोग कह रहे हो हमारी बात क्यों नहीं रखते, हमारी बात क्यों नहीं रखते। तुम घर में बैठ के तैयारी करो, पुलिस के अभ्यर्थी वाला डंडे बेचारे खाए, और तुम कहो तुम्हारी बात करें। सबसे पहली बात हम करेंगे उनकी जो डंडे खा रहे हैं। अगर तुम वाकई में हो, हिम्मत है, तो बाहर निकल के आओ। पीएससी वाले 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए पीटी का, तुम 3 लाख में 10,000 भी आ जाओ,
मैं पीएससी का नोटिफिकेशन निकलवा दूंगा, मेरी गारंटी है। 10,000 चाहिए, लेकिन नहीं निकलोगे तुम, मुझे पता है ना, नहीं निकलोगे। आधे शरीक तो तुम खुद एसडीएम के, कोई एसआई का, कोई टीआई का, कोई एसडीएम का, कोई लड़के लड़की हो तुम घर से नहीं निकलोगे। तुम चाहते हो हम घर में बैठे रहें, हम पढ़ते रहें, क्यों ना बाबू से बात करते रहें, सामने वाला डंडा खाता रहे, बस। तो भैया वो नहीं चलेगा। कम से कम पुलिस वाले अभ्यर्थी बहुत शानदार हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि पूरे पीएससी वाले अभ्यर्थी साथ हैं, कुछ हैं, लेकिन धीरे धीरे आओ। मैं बार बार बोलता हूं, युवाओं में ताकत होती है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो आज बता देता हूं मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज कि आज भी मेरी मीटिंग हुई है, अभी 2 घंटे लगभग मीटिंग चली कुछ बड़े नेताओं से। उन्होंने मुझसे, मेरे पास एक प्रपोजल रखा है, कुछ प्रपोजल रखे हैं। इसके पहले प्रपोजल रखते उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे तीखे। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, नंबर 1, कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैंने कहा ना ये ना ये, अपनी बेरोजगार वाली पार्टी सही है। बोले नेता कब बनेंगे? हम बोले नेता तो हम अभी भी हैं, हाँ राजनेता से मतलब नहीं हमें, क्योंकि लीडर और पॉलिटिशियन में अंतर है। हम बोले हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो यही सही है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल उन्होंने जब पहले देख लिया ना कि ये व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, थे तो बीजेपी वाले, लेकिन उनको पता, वो पहले चेक कर रहे थे कि ये व्यक्ति क्या है। मैं बोला मेरे साथ ना 40 लाख युवा जुड़ा है, उसकी भावनाएं जुड़ी मेरे साथ। और दिनेश चौहान अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा तो बहुत सारा युवा कहीं दूर ना हो जाए, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स नहीं आती। तो मैंने कहा मैं लीडर था, लीडर हूं और लीडर ही रहूंगा। छात्र नेता छात्र नेता हूं और छात्र नेता ही रहूंगा। और उन्होंने बोला आंदोलन कब तक चलेगा? तो हमने कहा हमेशा चलेगा आंदोलन, जब जब भर्ती में अनियमितता आएंगी तो आंदोलन चलेगा। तीसरी बात उन्होंने मुझसे आज ये पूछी कि अगला आपका कार्यक्रम क्या है? मैं बोला 27 विधानसभा सीट पर जहां जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां हुआ है और मेरा संगठन वहां तक फैला हुआ है। उनका तो बोले बाप रे, बोले एक लिस्ट मिल सकती है क्या? मैंने लिस्ट क्या, मैं पूरी लिस्ट आपको रात तक भेज दूंगा। मैं उनको बोल दिया मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा और वहां पर सारा युवा का प्रतिरोध करेगा अगर भर्ती नहीं आई तो। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भर्ती आई तो? हम बोले 27 सीटों पर आपका पुरजोर समर्थन करेंगे और खुल के समर्थन करेंगे। हमने कह दिया है, कह देना शिवराज मामा से कि तुम्हें कहीं भी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये युवा करेगा। लेकिन हाँ, हमारे दिल की बात सुनो, मन की बात मत सुनाओ, दिल की बात सुनो, हमें भर्ती दो, बताओ तुम्हें कहां पर प्रचार चाहिए। इतना पैसा करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं प्रचार की, आप भर्ती निकालो, नोटिफिकेशन निकालो। दिनेश चौहान गारंटी देता तुम्हारा प्रचार करेगा, क्योंकि दिनेश चौहान ना कांग्रेसी है ना बीजेपी वाला है। जो हमें भर्ती देगा, जय हो प्रभु, हम उसी को पूजेंगे, खत्म बात। क्योंकि हमें पसंद है रोजगार, और जो रोजगार देगा हम उसके साथ हैं, बस सिंपल ही बात है। ना मेरी माँ बाप ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, सबसे बड़ा अपना अप्पा जो दे हमें रोजगारी का थप्पा, सिंपल सी बात ये है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सभी लोग जितने भी इन 27 विधानसभा सीटों से हैं जहां जहां चुनाव हो रहा है, तो मुझे तुरंत सारे युवाओं का, वोटरों का काउंटिंग करिए, क्योंकि कल या परसों हो सकता है कि मेरी या कि सिंधिया जी के साथ या कि सुराज सिंह जी, दोनों में से मैंने एक के साथ एक चुना है कि इनके एक के साथ मैं क्या लूंगा, मीटिंग होगी। उस मीटिंग में यह है कि मैं सीधे सीधे तौर पर रखूंगा, एक हाथ से भर्ती दो, दूसरे हाथ से वोट लो। अब तो हम भी नेतागिरी करेंगे, कौन सी वाली? छात्र वाली। हमें नोटिफिकेशन दो, भर्ती भाई वोट लो। गलत करो क्या? अच्छा बताओ, कोई गलत कह रहा हूं क्या? ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि सर आप ऐसे क्यों हो रहे? हम तो कह रहे भैया नोटिफिकेशन दो और वोट लो। गलत कहा? हाँ बताओ भाई, कोई ऐसा है जिसको लगे? चलिए, आप सब लोग कह रहे हैं हाँ शानदार, ठीक। चलिए, तो अब यहां पर क्या है इस पे, तो मैं खास करके ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मतलब चंबल, ग्वालियर संभाग के जितने भी लोग हो, जहां जहां से लोग हो, ग्वालियर का पूरा मुझे डाटा चाहिए, कितने युवा बेरोजगार हैं, एक एस्टिमेट दीजिए, कुछ बढ़ा भी दीजिएगा, उनके परिवार से जुड़े लोग
वो मुझे सारा खाका चाहिए। और नंबर है मेरा 7827282211, या कि टेलीग्राम में डाल देना @बेरोजगार युवा संघ। हाँ 7827282211, और टेलीग्राम है @BEROJ बेरोजगार युवा संघ। हमने भी कह दिया आज राजनीति के तहतदारों से कि अगर तुम्हें आता है व्यापार तो लो ना सरकार, एक हाथ भर्ती दो, दूसरे हाथ वोट लो। तैने वोट चाहिए, मैंने भर्ती चाहिए, बस खत्म बात। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारी एक डिमांड पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और लगभग हो ही चुका है, 1500 SI के लिए। तो खुश हो 1500 SI के लिए कि नहीं खुश हो भाई, ये बताओ पहले। ठीक है, 1500 SI के लिए। तो ये तो पहले मुझे लिस्ट चाहिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन 27 से कहाँ कहाँ कितने अपने बंदे हैं और कितने उससे जुड़े हुए लोग हैं, ये आपको बताना है मुझे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे डाटा भेजिए। मैं आप सबको 2 घंटे का टाइम देता हूं। मैं 9 बजे 9 PM तक मुझे सारा डेटा चाहिए। उसके पहले पहले कितने लाख हैं हम लोग वहां पर, कितने चीजें हैं। और मैं तो सीधे कह दिया हूं, आप भर्ती दीजिए, प्रचार अपना बंद कीजिए। ये दिनेश चौहान खड़ा होकर प्रचार करेगा। क्या गलत बोला हूं बताओ? आप लोगों के लिए मैं ये कह चुका हूं कि आप भर्ती दीजिए। अभी आप कहते थे ना कि मैं कांग्रेस में हूं, आप भर्ती दीजिए। मैं कहूंगा बीजेपी जिंदाबाद, मैं कहूंगा, पर मेरे बच्चों के साथ, इस प्रदेश के साथ न्याय कीजिए आप। तो बहुत सिंपल है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ जी रजत सर बताएं, लाइव हूं सीधे मैं। जय हिंद। जी 1 मिनट रुकिए, होल्ड करिए सर, होल्ड करिए। एक्चुअली क्या है, हमारे रजत जी हैं, रजत जी को पत्रकारिता के लिए कुछ बच्चे चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट सर थोड़ा बता दीजिए। लगभग 1500 बच्चे लाइव हैं। कनेक्ट क्या, सीधे यूट्यूब खोल के देख लीजिए, क्या दिक्कत है? कनेक्ट क्या करना, लाइव चल रहे हैं 1500 बच्चे। आप बताइए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बच्चे चाहिए आपको? किसी को पत्र, हाँ बोलिए ना, बोलिए, लीजिए स्पीकर ऑन कर दीजिए, बोलिए। दोस्तों मुझे चाहिए है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले, मेहनती लड़के और लड़कियां जो भी हो, पैसे के लिए कम और पैशन के लिए ज्यादा काम करते हो। ओके, तो सुन लिया आप लोगों ने। काम की जरूरत है खुद को साबित करने की। ओके ठीक है, बस सर। ठीक है, ओके जी। तो ये हैं रजत शर्मा जी, ये चाह रहे हैं कि पत्रकारिता के लिए इनके कुछ बच्चे, इनको लड़के लड़के जिनके अंदर पत्रकारिता का भूत हो, वो कर सकता है। सर आप प्रचार मत करना। अरे क्यों ना करना प्रचार, क्यों नहीं करना प्रचार? हाँ समझ नहीं आ रहा कैसे? अरे लिखित में कि इस जिले से आशीष तिवारी, इस जिले से इतने हैं, इस जिले से इतने हैं, खासकर जहाँ उपचुनाव होने हैं उनका पूरा एक उसमें लिख करके, एक बना करके, इस जिले से, इस तहसील से, इस ब्लॉक से, इस गांव से, कम से कम लिस्ट बना के मुझे सेंड करो, फोटो खींच करके। क्या अगर सर प्रचार ना करना? नहीं, मैंने सीधे बोल दिया भाई देखो यार, मैं अपने जुबान का पक्का व्यक्ति हूं। मैंने कह दिया है कि तुम जितने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो चुनाव प्रचार में, तो बोले हाँ। बोले क्यों कर रहे हो? बोले हमें वोट चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, युवा है ना तुम्हारे साथ, तुम युवा को नौकरी दो, मैं प्रचार करूंगा, करवाऊंगा। और बताओ क्या गलत कहा मैंने? अगर सौदा ही है तो ठीक है, मंजूर है, क्यों नहीं कर रहे? शिवम कालावट, सर प्रचार मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा तो कल मैं मना कर देता हूं, ठीक है? कि बच्चे कह रहे हैं कि प्रचार मत करो, तो फिर बैठे रहो झुंझुना टंगाते हुए। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है किसी को प्रचार करने ना करने से? हैं? जब मैं इधर गर्दन कटाने को तैयार हूं तुम्हारी भर्ती के लिए, तो क्या प्रचार नहीं कर सकते? क्यों नहीं करेंगे प्रचार? पता तुम क्या सोचते हो कि अगर ये अगर मान लो बीजेपी ने उनको डर, आज मैं बैठा ना उनके साथ, तो आज उन्होंने बताया मुझे, मैं बोला फिर आपने मेरे पर आरोप क्यों लगाया कि तुम्हें कांग्रेस ने करोड़ दिए हैं? बोले हमने नहीं कहा। बोले किसने कहा? कह तो रहे हो तुम्हारे नेता। बोले गलती से कहा, मिस्टेक हो गया। मैं गलती से मिस्टेक नहीं होता है,
मैं बोला सच्चाई बताओ क्या है? बोले सच्चाई ये है, सुन लो अच्छे से पहले, जो अपने आप को ज्यादा बोल रहे हो ना, प्रचार मत करिए, सुनो डर क्या है सरकार को, सुन लो। आज खुली बात हुई है, बस नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम पता चले। उन्होंने कहा कि हम प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि अगर कहीं बीजेपी हार गई तो नोटिफिकेशन देने का क्या फायदा, क्योंकि जब कांग्रेस आ जाएगी तो उस नोटिफिकेशन डिलीट कर देगी। और ये हो चुका है कब? 2018 का नोटिफिकेशन याद करो, व्यापम का डिलीट हो चुका। हुआ है नहीं हुआ? मुझे बताओ, हुआ है नहीं हुआ? हुआ है नहीं हुआ? एक बार हमारा नोटिफिकेशन डिलीट हुआ है नहीं हुआ पीवी का? सबको पता है कि हमारा नोटिफिकेशन एक बार डिलीट हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम नहीं चाहते ना पता चले नोटिफिकेशन आए, अगली सरकार आकर के उसको डिलीट कर दे। उनका भी डरना जायज है। उन्होंने बोला कि भैया ये भी जो बीजेपी है, हम अगर नोटिफिकेशन क्यों दें? हमारे लिए तो डर इस बात का है कि हमें पूरी की पूरी अपनी सीटें देखनी है, इसलिए हमें वहां पैसा भी खर्च करना है, वहां के लोगों को प्रभावित भी करना है। तो मैंने बोला ठीक, आपको वोट की चिंता है? हाँ। हम बोले हमें भर्ती की चिंता है। बोले क्या? मैं बोला आप नोटिफिकेशन दो, और 27 सीटों पर मेरा बच्चा गांव गांव तक है, और एक व्यक्ति से, एक लड़के से पेरेंट्स उसका जुड़ा है, पेरेंट्स से 4 लोग और जुड़े होते हैं। तो बोले कि आज उनके समझ में आया, मेरी बात घुस गई दिमाग में। जब बात दिमाग में घुस गई तो उनके समझ में आया कि हाँ बंदे में दम है। सोचो मैंने आज क्या बोला, कौन सी बात को लेकर दम हुआ? देखो, उनको लग रहा था कि बस युवा लड़ रहा है। मैं बोला देख भाई सुन, कोई भी किसान का लड़का है, किसान का घर है जिसमें लगभग 5 से 6 परिवार रह रहे हैं, आराम से 5 से 6 लोग रह रहे हैं एक परिवार में। अगर 5 से 6 लोग रह रहे हैं, उनका एक लड़का तैयारी कर रहा है, अगर उस एक लड़के को तुम रोजगार देते हो तो उससे 5 से 6 लोग तो प्रभावित होंगे ही, साथ में उसके और जो लोग हैं जान पहचान के, वो भी उसका समर्थन करते हैं। तो आप इसको 1 से जोड़िए 7, तो सोचिए अगर 100 हो गए तो कितने हो गए? 7000। तो मल्टीप्लाई करिए, हर गांव हर जिले में कितने बच्चे बैठे हैं। उनका दिमाग आज ठनका। मौला आप उनको ये मत सोचिए कि वो एक लड़का बेरोजगार है, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब माता पिता क्या करता है? पढ़ाता है बड़े मुश्किल से बच्चे को जीव जतन से, और जब आप नहीं निकालते, जब आप भर्ती नहीं निकालते हो तो उसकी मर्यादा तो जाती जाती, साथ में उसका जो जिंदगी है उसका 4 साल 5 साल बर्बाद हो जाता है। मैं खुलेआम पे कहता हूं, मैं आपको पता मैं जो कहता हूं खुलेआम। मैंने टीवी में बोला, जो युवाओं के लिए बोलेगा दिनेश चौहान उसकी ओर खड़ा है, चाहे तुम कांग्रेस हो, चाहे तुम बीजेपी, चाहे तुम बीएसपी, चाहे तुम सपा, चाहे कुछ। क्योंकि मैंने बोला है किसी भी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं जितनी हैसियत किसी राज्य की होती है। पहले राज्य है, फिर पार्टी है, और राज्य का मतलब उस राज्य का युवा है, उस राज्य के नागरिक हैं। और उस राज्य के नागरिक के बारे में अगर कोई सोचता है, अगर उस राज्य के नागरिक के युवाओं के बारे में कोई हक में लड़ाई करता है, उस हक में उनके फैसला लेता है, तो दिनेश चौहान कौन क्या चीज है? पूरी की पूरी दुनिया आपके लिए कुर्बान है। क्या गलत है? लेकिन अगर धोखा करोगे युवाओं के साथ तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो आंदोलन था एक ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरी की पूरी बची हुई है। अभी मैं और गोपाल सर ने फैसला किया है एक महा आंदोलन करने का। एक पूरा आदिवासी छात्र संगठन है जो बोला कि सर इस बार जब गाड़ियां आएंगी ना तो आप नहीं जाओगे जेल में, गाड़ी खड़ी होगी, हम सब घुस जाएंगे गाड़ियों में, कुछ छत में बैठ जाएंगे गाड़ियों की, भरो। मैं बाप रे बवाल कर दो। बोले गुरुदेव आपने साबित कर दिया है और आपकी टीम ने, बाकी शिक्षकों ने, अगर आप हमारे लिए जेल जा सकते हो तो हम इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। और सुन लो अच्छे से, मैंने कहा है भर्ती पीवी से होनी चाहिए ऑनलाइन। गलत किया क्या? मैंने कहा है कि पीवी से ऑनलाइन भर्ती होनी चाहिए, पीएचक्यू से नहीं। क्यों? जो पीएचक्यू का खेल जो शुरू किया गया है वो गलत है। जब ऑनलाइन के लिए संस्था उपलब्ध है, एक तरफ पूरी दुनिया डिजिटल में जा रही है और आप पीछे करवा रहे हो। बोले हम कहां करवाए हैं? मैं बोला ये भी सही बात है। तो भैया
100 की सीधी एक बात, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा फैसला सही है तो मुझे जितने भी आप लोग हो मुझे सीधे सेंड करिए, लिस्ट सेंड करिए। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जहाँ जहाँ भी उप मतलब चुनाव होना है, आप सबको पता है जहाँ जहाँ होना है, मुझे हर जगह की लिस्ट भेजो कि सर इस विधानसभा में इतने लोग हैं और उनसे परिवार जुड़े लोगों को काउंटिंग करके मुझे भेजो लिस्ट। क्योंकि कल या परसों जा कर के मैं सीधे मिलता हूँ किससे, जो भी मिलेगा, चाहे सीएम मिले, चाहे सिंधिया मिले, कोई मिले, पहले नोटिफिकेशन दे दो, इससे पहले कि आप 18 तारीख से आचार संहिता लगाओ। ठीक है, फैसले में कोई दिक्कत? मुझसे पूछे कि आप क्या चुनाव लड़ने वाला? अरे पागल हो क्या, मैं काय के चुनाव लड़ूं भाई, मेरा यूपीएससी का पेपर है, तो बच्चों के कारण मैंने अपनी जिंदगी लाव पे लगा दी है। 4 अक्टूबर को मेरा पेपर है, तुम में से किसी का पेपर होता तो मैं लिख के देता हूँ। कभी तुम आंदोलन में नहीं उतरते, कहते भाई 4 तारीख को मेरा यूपीएससी का पेपर है, 4 अक्टूबर को, अब मैं आंदोलन में उतरूंगा। लेकिन मैं उतरा हूँ, मैं ये सोच करके उतरा हूँ कि अरे आईएएस तो बनते रहते हैं यार, 1000 आईएएस आते हैं जाते हैं, लेकिन समाज में सेवा करने के लिए कभी कभी कोई पैदा होता है। आज नहीं तो अगले साल बन लेंगे आईएएस, लेकिन आज जो युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है उसके लिए कौन खड़ा होगा? इसलिए मैंने रास्ता चुना। पर फिर भी मैं एग्जाम दूंगा, पास होना फेल होना पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन मैं खड़ा हूं। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं किसी भी आईएएस आईपीएस, मैं कर रहा हूं डीजीपी से बढ़ के काम कर रहा हूं। मुझे पता है ना काम कितना बड़ा चीज है। आपको लोगों के लिए बोलना, इस प्रदेश में क्या, इस पूरे देश में कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज छत्तीसगढ़ वाले बच्चे मुझे फोन किए कल रात में, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा, आज उनका ट्रेंडिंग पे था। मैं बोला आप पूरा प्रयास करवाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन करने की योजना बन रही है, तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। मैं कल के लिए बिहार वाले फोन करें, बिहार वालों के लिए वीडियो बना, तो बिहार भी जाऊंगा मैं, रायपुर अभी छत्तीसगढ़ जाने का प्लान है मेरा। आप लोगों की भर्ती रायपुर जाऊंगा, वहां एल्गार करवाऊंगा, जहां होगा वहां एल्गार करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं छात्रों के हित में कार्य हो। इसलिए भैया मुझे नहीं बनना किसी क्षेत्र का कोई विधायक बन करके मैं क्षेत्रवाद में घुस जाऊं। मेरे लिए तो सर्वस्व पूरा का पूरा। यार ये बताओ क्यों कल्याण सर, ऐ साथी बता, जब तेरे लिए पूरा समंदर खुला है तो तू नदी नालों के चक्कर में क्यों पड़ता है? तू नदी नाले, तो ये विधायकी सब नदी नाले हैं। उन सबसे ऊपर एक पद होता है शिक्षक और एक लीडर का, जिसके जाने पर हाहाकार मच जाए। वो मैंने चुना है, ठीक है, वो मैंने चुना है और मैं चुनूंगा। आदिवासी संगठन आपके साथ है, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। फिर सर एमपी फॉरेस्ट की सबकी बात करेंगे, एक एक करके भर्ती आने दो। पहले मैं पैदा हो गया हूं यहाँ, टेंशन ना लो, हर डिपार्टमेंट की भर्ती निकलवाएंगे। पर शुरुआत एक से हो, तुम सब चढ़ जाते हो, बिल्कुल सब इकट्ठा निकाल दो, मतलब किसी लॉजिक की बात नहीं करते हो। और मैं करता हूँ लॉजिक की बात। लॉजिक की बात यह है, पुलिस की अगर एसआई कांस्टेबल भर्ती आती है उसमें सब फॉर्म भरोगे, समझे? उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, समझे? एफआईआर वापस लो, एफआईआर तो वापस वैसे भी होगी, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।